हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे DSSB का जो PRT का पेपर हुआ था 7 मार्च 2022 में। उसमें हम रीजनिंग के 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें अरिथमेटिक एबिलिटी के 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेंगे जो पेपर के आंसर की में कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख जाता है, इसलिए हम टाइप करके क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। इफ़ अ पर्सन वॉक फ्रॉम पॉइंट टुवर्ड साउथ डायरेक्शन, एक पर्सन है वो जो साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स लेफ्ट। तो कुछ इस तरह से होगा कि 100 मीटर यहाँ से वो साउथ की तरफ जाएगा, यानी कि नीचे 100 मीटर। उसके बाद वो टर्न लेफ्ट करेगा और वॉक 60 मीटर। तो 60 मीटर वो लेफ्ट लेता है यहाँ पे, तो इस तरह से होगा। एंड फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। तो उसके बाद और एक लेफ्ट लेता है और 20 मीटर है यहाँ पे। तो हाउ फार ही इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो x, और यहाँ पे ये y है, तो ये कितना दूर होगा। तो ये क्या होगा, पाइथागोरस के हिसाब से ये भी 60 हो जाएगा। अगर ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा, 80। तो यहाँ पे एक्स वाई हमें निकालना है, तो 80 का स्क्वायर जो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6400, और 60 का 3600, देन 00, 64 और 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000। तो उसका स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने एक्स वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ मैनी टीचर्स आर स्टूडेंट। तो यहाँ पे टीचर्स यहाँ पे स्क्वायर में दिए हुए, स्टूडेंट भी यहाँ पे स्क्वायर में दिए हुए, बाकी क्लास दिया हुआ है। तो कितने टीचर्स है जो स्टूडेंट है, तो यहाँ पे जो कॉमन एरिया आता है उतने यहाँ पे होंगे। टीचर और स्टूडेंट का कॉमन एरिया 48 + 12 कितना होगा, 60 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्ट फिगर कैन बी रिप्लेस एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे दो रिलेशन दिए हुए, उसके हिसाब से यहाँ पे निकालना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे तो EF है, तो फिर क्या हो जाता है FE। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और माइनस का है, तो सामने क्या आ जाएगा, माइनस और मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो माइनस और मल्टीप्लाई वाला एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, और ये एक ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन गया। चलिए उसके बाद यहाँ पे जो सर्कल था और यहाँ पे कुछ इस तरह से फिगर दिया, वो दोनों भी इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, ये जो है वो पीछे चला जाएगा और ट्राइंगल आगे आ जाएगा। तो ट्राइंगल आगे कहाँ पे, यहाँ पे, पर ये पीछे नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये ऑप्शन गया। फिर ट्राइंगल आगे वाले कौन सा, सिर्फ यही ऑप्शन बचा, यहाँ भी ट्राइंगल आगे नहीं है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, फोर्थ फिगर इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन दिस क्वेश्चन फिगर। तो देखो यहाँ पे सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पे इसी तरह से होगा सेम, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो ये ढूंढते हैं हम कहाँ पे होगा ये। तो इस एक ऊपर होगा, एक यहाँ पे नीचे होगा, और इस तरह से ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ये इस तरह से फिगर है, वो भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो कार है तो उसका किस में रखा जाता है, गैराज में। और उसी तरह से क्लोथ्स को किस में रखा जाता है, तो आप ऑप्शन देखोगे, हैंगर, सेलर, वार्डरोब और टी-शर्ट। तो क्लोथ्स को वार्डरोब में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। सिलेक्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर पेयर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे GSN DOP दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें चेक करना है। तो चलिए D और G के साथ रिलेशन देखते हैं। E, F और G दो लेटर के बाद आता है। तो Z के बाद क्या आएगा, XYZ, A, B और C आता है, यानी ये ऑप्शन है अभी। X, फिर Y, Z और फिर A आता है। तो यहाँ पे तो B दिया हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर W में दे X, Y, Z, तो ये सही है। फिर I, J, K और फिर L आ रहा है, तो ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं O और S को। तो O से लेके S तक जाओ, P, Q, R, फिर बाद में S आता है। तो यहाँ से E, F, G, H, तो यहाँ पे J नहीं आना चाहिए, I आना चाहिए H के बाद। तो पहला ऑप्शन गया, दूसरा तो पहले से ही गया है। फिर M के बाद N, O, P और बाद में Q आना चाहिए जो आ रहा है। फिर I के बाद J, K, L, फिर M आ रहा है। तो यानी दोनों ही ऑप्शन अभी तक सही है। अब लास्ट वाला देखते हैं, N, O, P। तो यहाँ पे देखो C, फिर D और E, तो ये ऑप्शन सही बैठता है, यही आंसर है एक्चुअली हमारा। और P के बाद यहाँ पे सीधा Q आ जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज इट इज रिटन एज 58, SAD is written as 48
एंड व्हाट इज़ द कोड फॉर फिश। अब देखो इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट के साथ उनके न्यूमेरिकल नंबर भी याद रहने चाहिए, कुछ इस तरह से। तो आप इसे कुछ याद रखने के लिए कुछ ऐसे कर सकते हो, जैसे कि ये ई जो टी वाई है, इस तरह से आप, तो ई है वो 5 है, जे है वो 10 है, ओ 15 है, टी 20, इस तरह से निमोनिक करके आप याद रख सकते हो इस वर्ड से 5, 10, 15, 20 एंड 25। फिर कुछ निमोनिक्स करके इस तरह से याद रख सकते हो कि एच है तो वो 8 जैसा दिखता है, ओके। और कुछ और अगर है तो एम है, तो एम में देखो ये 3 जैसा दिखेगा तो 13। उसी तरह से डब्ल्यू लास्ट में तो ये 23, वो भी 3 जैसा दिखेगा। फिर एन जो है उसमें देखो ये आई वी जैसा दिखेगा आपको, यानी 4 यानी 14 याद रहेगा, हमें याद रखना है कुछ भी करके। आर से ऐसे याद रखो, राइट टू वोट कितने एज में होता है 18। फिर टी 20, उस टी 20 मैचेस उस तरह से याद रह जाएगा, ठीक है। और एक्स में ऐसे 4 पॉइंट है यहाँ पे, तो ऐसे करके 20 हमें याद रखना है कुछ भी करके, बिकॉज हमें इन सब की ज़रूरत है। सबसे पहले देखो ईट की बात की गई थी, तो ईट में कौन से 2 लेटर है, आई और टी। तो आई का क्या होता है 9, ओके। तो 9 और टी का क्या होता है 20, 20 प्लस 9 क्या हो जाएगा 29, और 29 का डबल आंसर आएगा 58। एस ए डी, तो एस का यहाँ पे नंबर है 19, ए का है 1 यानी कि 20 एडिशन हुआ, डी का 4 24 का डबल क्या हो जाएगा 48। उसी तरह से फिश के लिए देखते हैं, तो एफ का है 6, आई का है यहाँ पे 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15, एस का है यहाँ पे 19 और एच का अभी हमने निकाला था 8। तो यहाँ पे हम एडिशन करते हैं 9 और 5 14, 14 और 8 22, तो 42। तो 42 का डबल क्या हो जाएगा 84 इज द राइट आंसर। ये हमें याद रखना है। इसके ऊपर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ओके, फॉलोइंग सीरीज है, हमें वो यहाँ पे फिल करनी है। तो देखो 1 से लेके 3 तक यहाँ पे +2 हो रहा है, ओके। यहाँ पे भी +2 हो रहा है, 5 में यहाँ पे 4 हो रहा है, और 21 और 9 में कितना होगा यहाँ पे 12 होगा, और उसके हिसाब से 6 और यहाँ पे 16 होगा, ओके। तो आगे हम इसे कैसे, ये सीरीज़ किस तरह से दी हुई है तो देखना इसे अच्छे से कि 2 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ओके। मैं यहाँ बीच में लिख लेता हूँ, 2 1 क्या हो जाएगा 2। फिर इसी तरह से अगर आगे हम देखेंगे 2 2 क्या हो जाएगा 4, और उसी तरह से 4 3 क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे देखना इसे, यहाँ पे 12 + 4, तो देखो ये इस तरह से आप भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक यहाँ 2 2 लिखा था मैंने, 2 + 2 रिलेशन बनेगा, 2 1 2, 2 + 2 4, फिर मल्टीप्लाई 4 3 12, फिर 12 + 4 16। अब यहाँ पे सिमिलरली 16 × 5 होगा, तो क्या होगा 80, ओके। पहले ये मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, तो ये 80 आया, तो 80 किस में प्लस होगा 37 में, तो 7 8 और 3 1 1, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा ऑप्शन डी 117। क्वेश्चन नंबर 9, डाइस यहाँ पे दिए हुए है, व्हेन 5 एट द टॉप विच नंबर विल बी एट द बॉटम। तो देखो यहाँ पे 3 के एक साइड पे क्या दिया हुआ है 1 2 दिया हुआ है, यहाँ पे एक साइड 1 और 4 दिया हुआ है, और एक साइड 2 और 6 दिया हुआ है। तो हम पहले वाले को फॉलो करते हैं, 3 के 2 और 1 साइड में, तो यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ था। फिर 3 के एक साइड पे क्या आता है 4, तो देखो 1 2 3 4 और 6, सिर्फ एक ही नंबर बचा जो लास्ट में होगा, वो कौन सा होगा 5 होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 5। तो मीन्स के 5 अगर टॉप पे हो, ओके, 3 के सामने कौन है 5, तो 5 के नीचे कौन होगा 3 होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 5 एट द टॉप, तो 3 बॉटम में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस विच दे अकर इन द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के हिसाब से हमें जाना, सबसे पहला लेटर W है सब में, तो उसे जाने देते हैं। फिर सेकंड लेटर है A, तो सब में कॉमन है। फिर उसके बाद I D K L N G, तो सबसे पहले आएगा D, ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे D आएगा। फिर D E यहाँ पे कोई नहीं है, F भी यहाँ पे नहीं है, G तो G यहाँ पे है। तो 2 और 5 देखो सब में 2 और 5 है, यहाँ पे कैंसिल कर दो, ये 2 और 5। G फिर क्या आएगा यहाँ पे E F G H I यानी 1 वाला आएगा उसके बाद, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ओके, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। I फिर J नहीं है, K तो 3 वाला ऑप्शन आएगा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अ सीरीज इज गिवन विद 1 टर्म रॉन्ग, सिलेक्ट दैट रॉन्ग टर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे एक गलत दिया हुआ है, तो देखते हैं किस तरह से है। तो E से लेके K तक यहाँ पे अगर देखेंगे तो F G H I J यानी 5 लेटर के बाद K आता है, तो L M N O P
के बाद क्यू आता है तो ये भी सही जा रहा है, आर एस टी यू वी और फिर डब्ल्यू आता है तो ये भी सही है, एक्स वाई जेड ए बी और उसके बाद सी आता है, फिर उसके बाद डी ई एफ जी एच और फिर आई, तो पहला लेटर सब में सही है। ओके, इसी तरह से ये चेक होगा। फिर अगर आगे देखते हैं वी से लेके वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, तो 5 लेटर के बाद बी आता है, फिर सी डी ई एफ जी और फिर एच आ रहा है, आई जे के एल एम फिर एन आ रहा है, ओ पी क्यू आर एस फिर टी आ रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये 5 के बाद यहाँ पे z आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे a आना चाहिए था, मतलब ये गलत है, यहाँ पे a की जगह पे क्या आना चाहिए था, z। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। इसी तरह से आपको चेक करना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12, बेस्ड ऑन द वेन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर नीदर मैन और वुमन इज 85। तो यहाँ पे ये वुमन दिए हुए इस तरह से और मैन दिया हुआ है, चिल्ड्रन दिया हुआ है जिसमें सी लिखा है मैंने। तो ऐसे बच्चे जो नाइदर मैन है और नॉर वुमन इज 85। तो देखो यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे वुमन है और यहाँ पे ये बच्चे मैन में आ जाते हैं। सिर्फ बच्चे हैं जो मैन और वुमन नहीं है, उस कितने आते हैं 85, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ वुमन इज 311। तो टोटल 11 हम एडिशन कर लेते हैं, तो मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, देख रहा 120 और 70 लो पहले, बाकी यूनिट डिजिट का बाद में करेंगे। तो 190 और 70 लो तो कितना होगा 260 और 20 लो 280। मैंने सभी इस तरह से एडिशन कर लिया। अब यूनिट डिजिट ले लो, 288 और 8 कितना हो जाएगा 296, 297 और 297 प्लस यहाँ पे ये 4 बच गया था, 4 करेंगे तो कितना आएगा 301। इन सब का एडिशन ही किया है मैंने, बस अलग अलग तरीके से किया। तो यहाँ पे आंसर 301 आना चाहिए, यहाँ पे कितना है 311। तो यहाँ पे आंसर होगा ओनली ऑप्शन फर्स्ट इज फॉलो। क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज 23, 28, 56, 73, 199 एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 23 से 28 में जाने के लिए कितना लगता है 5, 28 से 56 तो 28 उसका डबल ही है। और उसी तरह से देखेंगे तो 13 में से 6 जाएंगे तो 7 और 6 में 17, उसके बाद 9 में से 3 जाएंगे 6, 19 में 70 126। तो देखिए इसका पैटर्न कैसे बनता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1 एंड 5 का क्यूब प्लस 1। देखो स्क्वायर क्यूब, अब स्क्वायर आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 37। तो इन 37 किस में प्लस होगा 199 में। 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 और 9 और 3 12 और 1 13, 1 और 2 236 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे लॉजिकली फॉलोज द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया हुआ है, काफ़ी लंबी इंस्ट्रक्शन है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे बोला है सम पीज आर टीज, तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं, सम पीज आर टीज। ओके, वेन डायग्राम, सम टीज आर एस, तो सम टीज आर एस एंड नो जे इज पी। तो पी के अलावा जो है वो अलग से यहाँ पे वो दिया हुआ है कि वो पी से मैच नहीं होता बिल्कुल भी। चलिए कंक्लूजन देखते, सम एस आर नॉट जे। तो सबसे पहला अगर कंक्लूजन देखते हैं, सम एस आर नॉट जे, तो एस और जे का कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट पहले से ही गलत हो जाए, तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हमारे पास। फिर सम टी आर नॉट जे, तो देखो सम टी आर नॉट जे, तो सम टी किस लिए, क्योंकि सम टी आर पी होते। ओके, सम टी आर पी, बट पी है वो नो जे इज पी, इसलिए ये स्टेटमेंट सही होता है। ओके, क्योंकि कुछ टी जो है वो पी में आ जाते हैं और पी तो पूरा ही जे नहीं है, नो जे इज अ पी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2। फिर 3 भी देख ले, सम जेज आर नॉट टी, तो जे और टी का कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें दिया नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15, सेम स्टेटमेंट और कंक्लूजन में दिया हुआ है, सम पी आर क्यू, तो उसका फिगर कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, देन एंड ऑल पी आर एन, तो इसका इस तरह से सारे पी जो है वो एन में आ जाते हैं। सबसे पहला ऑल क्यू आर एन, तो सारे क्यू एन में नहीं समा जाते, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर सम पी आर नॉट क्यू, तो देखो सबसे पहले दिया हुआ है सम पी आर क्यू, तो यहाँ पे बोल रहा है सम पी आर नॉट क्यू, तो इसी से पता चलता है कि गलत है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे कंक्लूजन फॉलो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 16, 7 पर्सन सिट अराउंड सर्कुलर टेबल टुवर्ड द सेंटर। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो सबसे पहले 2 फिगर ले लो, 5, 6 और 7। यहाँ पे 2 फिगर लेना हमेशा, क्योंकि एक स्टेटमेंट जो है वो आगे पीछे हो ही जाएगा। देखो कैसे मैं बताता हूँ,
2% सीट्स बिटवीन बी एंड जी, तो मैं बी और जी ले लेता हूँ यहाँ पे भी ले ही लेता हूँ बी और जी। उसके बाद ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, अब उसका कोई लेना देना नहीं इन दोनों से, वो आगे जाता है। एंड सी इज द नेबरहुड ऑफ जी, तो सी जो है वो जी का नेबर है, पर वो राइट साइड में भी हो सकता था, तो इसलिए ये ले लो। फिर डी थर्ड राइट ऑफ बी, तो डी जो है वो थर्ड राइट ऑफ बी, यानी अंदर की तरफ बैठा हो तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन होगा, डी होगा, तो ये फिगर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे होगा डी। ओके, इसलिए हमेशा 2 फिगर बनाओ तो जल्दी आंसर आ जाएगा। एंड डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, उसके बाद क्या था, ए इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ओके, 2% सीट में ए इज द सीट लेफ्ट ऑफ ई, तो ई अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ए यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे ई अगर मैं रख दूँ तो जो ए जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हो जाएगा। उसके बाद कौन सा बचा, ए बी सी डी ई एफ बचा, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एफ सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, हाँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट आ जाता है। 2% सीट बिटवीन जी एंड ई, तो जी और ई के बीच में 2 आ जाते हैं, यानी दोनों ही कंक्लूजन है यहाँ पे वो फॉलो होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन मार्क पे कौन सा क्वेश्चन नंबर आएगा यहाँ पे, तो देखिए 14 और 5 कितना होगा, 19, 19 प्लस 25 कितना होगा यहाँ पे 44 होगा, और 44 में +1 करेंगे तो कितना आएगा 45, इस तरह से बनता है। 19 और 11 कितना होगा 30, 30 और 8 कितना होगा 38, और उसमें अगर एक प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 39। 12 और 21 होगा 33, 33 और 41 कितना होगा 474, और उसी में अगर एक प्लस कर देंगे तो इसी पैटर्न से आंसर क्या आ जाएगा 75। क्वेश्चन नंबर 18, ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो ए जो है वो मेल है और वो बी का फादर है। बी कौन है अभी नहीं पता। बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, तो बी जो है वो फीमेल है किसकी, सी की। उसके बाद सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, एक और बेटी है उनकी सी, और वो किसकी बहन है, डी की। अभी डी कौन है, मेल है या फीमेल, वो आगे देखें। तो डी इज़ द सन ऑफ ई, तो देखो ए तो फादर थे, तो फिर ई कौन होगा, उनकी वाइफ होगी, मदर हो जाएगी इन बच्चों की। तो हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर, तो ये एक है ई, बी और सी, टोटल 3 फीमेल होगी और मेल 2 होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 7 लेक्चर L1, L2, L3 to L7 were delivered on 7 different days from Monday to Sunday, not necessarily in same order. No lecture delivered between the same day. अच्छा, ये कंडीशन सारी दी हुई है, तो अब इस ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से देखो। सबसे पहले डेज लिख दो, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। हाँ, यहाँ पे लाइन में लिखने के लिए ऐसा नेसेसरली नहीं कहा गया है, पर एक लाइन हम लिख सकते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर हम अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। तो देखिए, और सेम डेज पे कोई 2 नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 3 लेक्चर डिलीवर्ड बिटवीन L1 एंड L2, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम इसे छोड़ देते हैं। L1 जो है वो L2 के बिफोर आ रहा है, यानी L1 ऊपर होगा, L2 नीचे होगा, उसे छोड़ देते हैं। L6 वॉज डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे, तो सबसे पहले ये लिख लो L6, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब उसके बाद आगे देखते हैं L3 डिलीवर्ड बिफोर L7, L4 डिलीवर्ड आफ्टर L6, 2 लेक्चर बिटवीन L5 एंड L6। तो देखो L5 और L6, तो L6 है हमारे पास, तो L5 नीचे नहीं आएगा क्योंकि L6 और L5 के बीच में 2 लेक्चर है, तो यहाँ पे ये 2 लेक्चर के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, L5 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, फिर से स्टेटमेंट पढ़ते, कोई और मिल जाएगा। 3 लेक्चर डिलीवर्ड बिटवीन L1 एंड L2, तो देखो L1 अगर मैं यहाँ रखने की कोशिश करूँ तो 1 2 3, यहाँ L2 नहीं आएगा, तो मैं वहाँ L1 नहीं रख सकता, तो मैं कहीं और रखने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ L1 रखूँ तो हो सकता है 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा L2। चलिए आगे देखते हैं। L1 वो डिलीवर्ड, L2 वो आ गया, L6 फ्राइडे, L3 डिलीवर्ड बिफोर L7। अब यहाँ पे L3 एक यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पे और यहाँ पे भी। आगे देखते हैं, इसमें नहीं मिला। L4 डिलीवर्ड आफ्टर L6, तो L6 के बाद L4 आता है। ओके, तो यहाँ पे आ गया। अब आगे क्या कहता है, L3 बिफोर L7, तो L3 यहाँ पे आ जाएगा और L7 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हो गया पूरा। अब देखते हैं L7 ऑन थर्सडे, हाँ तो वो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, 3 लेक्चर बिटवीन L2 एंड L5, तो L2 यहाँ पे हो और L5 यहाँ पे, तो 3 नहीं है, तो 1 2 3 और 4 है, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, P इज 80 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q, तो P जो है वो 80 मीटर Q से नॉर्थ है। ओके, देन R इज 100 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट Q, तो R जो है वो 100 मीटर है। उसके बाद S जो है वो 120 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट R, तो S जो है वो 120 मीटर है।
देखो 80 तो इतना होगा ही, ये 80 होगा और ये कितना होगा 40। देन आफ्टर दैट एस जो है वो 120 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट टी, तो टी से 120 मीटर ईस्ट में, यानी टी इस तरफ होगा। ओके, कितना है 120। तो देखो ये 100 होगा और ये जो है वो 20 होगा क्योंकि 120 पे, और ये कितना है 40 है। ये मैं लिखता जा रहा हूँ ताकि एंड में कन्फ्यूजन ना हो। फिर पॉइंट वी 60 मीटर टू द साउथ, तो 40 तो हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये 20 मीटर और है। ओके, जो वी यहाँ पे, अब वो पूछ रहा है कि जो पी पॉइंट था, ओके, जो पी पॉइंट यहाँ पे था, ओके, वो कितना दूर होगा इससे। ओके, तो ये 20 है, ये 20 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया 20 और 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 400 400 800 हो जाएगा। ओके, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 20√2 आएगा। ओके, यहाँ से भी निकाल सकते थे, 20 स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 20√2, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 20√2, 2 बार है। अब यहाँ पे क्या कहा है, विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट वी, तो वी से ये ऊपर की तरफ पी है तो नॉर्थ होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ये रीजनिंग के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ पे एक पेपर के फिनिश होते हैं, जो 7 मार्च को हुई थी फर्स्ट शिफ्ट। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसके बाद का वीडियो आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।